नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने एएसएम हिंदी चैनल पर बीच बीच में हिंदी ग्रामर से लेकर के और हिंदी विषय को लेकर के रोचक जानकारी लेकर के आते हैं, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। आज हम आपके बीच में अपने चैनल पर लेकर के जो आए हैं, उस टॉपिक का नाम है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो अधिक से अधिक आप दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और खुद सब्सक्राइब करें। सहृदय धन्यवाद। इसके बाद ले चलते हैं टॉपिक की ओर। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान हम कैसे करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सामान्य हिंदी के जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं और आपके साहित्यिक हिंदी वाले भी हैं, और साइंस साइड दोनों में इसका प्रयोग है, और इसके बाद प्रतियोगी कक्षाओं में भी इसका प्रयोग है। साथ ही छोटी कक्षाओं में भी हमें विभक्ति को पहचान करना, वाक्यों को तैयार करना, इस तरीके पहचान करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है संस्कृत शब्दों में यदि विभक्ति की पहचान करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप यहां देखेंगे संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल छोटा सा ट्रिक, हमें छोटे छोटे सूत्र मात्र याद कर लेने हैं। जब हम कुछ सूत्रों को याद रखेंगे, उसकी सहायता से हम तुरंत शब्दों में ये पहचान कर लेंगे कि कौन सी विभक्ति है। सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के लिए हमें सूत्र जो याद रखना है, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। फिर से देखेंगे, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यानी प्रातिपादिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में वह संबोधन में भी, एक चीज अलग से रखना है, याद रखना है, संबोधन में भी प्रथमा होता है। जैसे आपका उच्चई है, निश्चयी है, कृष्ण है, श्री है, ज्ञानम है, एका है, दो है, बहवा है, हे राम है। संबोधन की बात की है ना, इसलिए संबोधन यानी कि हे राम है। ऐसे शब्दों में हमेशा जो विभक्ति होती है सीधे लिख देंगे हम कि प्रथमा विभक्ति। और बता दूं, अक्सर टेट में अक्सर पूछा जाता है, एक प्रश्न तो इससे आता ही है, और आपसे लगभग सामान्य और साहित्यिक हिंदी इंटरमीडिएट में तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है, और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में 60% के लगभग जो हिंदी व्याकरण है वो पूछी जाती है। तो इसके लिए हम देखेंगे अब द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में सूत्र याद रखना है, अभिता, परतः, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगे, अपि, द्वितीय। अभिता में जहां अपता शब्द हो, परता हो, समया हो, निक्षा हो, हा हो या प्रति हो, इतने शब्द यदि मिल जाए तो आंख बंद करके आप लोग क्या लिख देंगे, आंख बंद करके आप लिख देंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। जैसे उदाहरण लेते कृष्णम परता गावा संति, कृष्ण के चारों ओर गाय, कृष्ण के चारों ओर गाय। तो हम ये ध्यान रखेंगे, यहां कौन सा लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। अब बात करते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में हमें दो सूत्र याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा सूत्र याद रखेंगे, सबसे पहले एक सूत्र याद रखेंगे, एनांग विकारा। जब किसी वाक्य में अंग का विकार यानी अंग में कोई त्रुटि, अंग में खराबी अगर दिखाई दे तो सीधी सी बात है कि वहां पर अंग के विकार की स्थिति में तृतीय विभक्ति होती है। और यदि संयुक्त प्रधाने, सह, सार्धम इत्यादि वाक्य अगर वाक्य में शब्द मिले तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब इसको उदाहरण लेते हैं, जैसे एनांग विकारा का पहले उदाहरण लेते हैं, अंग का विकार, तृतीय विभक्ति का उदाहरण लेते हैं। भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति, मतलब भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। इस कंडीशन में क्या बता रहा है,
कि एक अंग में विकार है, एक अंग में कमी, एक अंग में खराबी है, इसलिए हम सीधे सीधे लिखेंगे कि इसमें तृतीया विभक्ति है। आंख बंद कर कुछ नहीं देखना हमें, सीधे सीधे हम लिख देंगे कि तृतीया विभक्ति है। और इसके बाद उदाहरण लेते हैं संयुक्त प्रधानी का। जैसे लिखे वाक्य पुत्रेण से, पुत्र के साथ, सीधे सीधे इसमें भी सह लिखा है ना, सह देखोगे पुत्रेण से, सीधे लिख देंगे हम कि तृतीया विभक्ति है। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति की बात करें तो चतुर्थी विभक्ति के लिए सूत्र याद रखना है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, पट योगे, अपि। चतुर्थी जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट ये शब्द हो, नमः हो, स्वस्ति हो, स्वधा हो, अलम हो, बसठ हो, इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाए वहां पर सीधे सीधे चतुर्थी होती है। इसके बाद एक और थोड़ी सा याद रखना है। हाँ, क्या याद रखना है कि रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में भी चतुर्थी होती है। जब किसी वाक्य में लगे कि हमें लड्डू अच्छा लगता है, हम मोदक परोसते, तो इस कंडीशन में सीधी सीधी बात चतुर्थी होगा। अब देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, बसठ चतुर्थी का एक उदाहरण ले लेते हैं। इसका है जैसे नमः, तस्मै नमः, तस्मै नमः वाक्य नमः शब्द है, सीधे लिख देंगे कि चतुर्थी विभक्ति है। इसके बाद रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में उदाहरण देखें, महम मोदकम रोचते, इस वाक्य में हमें लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, इस कंडीशन में सीधे सीधे हम लिखेंगे कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे। तो इसके बाद पंचमी विभक्ति की बात करते हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी ध्रुव से अलग करने, स्वयं से अलग करने वाले ध्रुव में, स्वयं से अलग करने वाले ध्रुव में, ध्यान रखेंगे काय में, ध्रुव में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षे बहा पत्राणि पतंती, इस वाक्य में भी कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। बिल्कुल अच्छी से तरह ध्यान रखेंगे कि ध्रुवम अपाए अपादानम, सूत्रों के याद रखिएगा अच्छी तरह। इसके बाद आता है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी से बहुत अच्छी चीज है। जो बात विभक्ति के आधार पर प्रकट ना हो, अगर विभक्ति के आधार पर प्रकट नहीं होती षष्ठी से तो सीधे सीधे क्या है, षष्ठी विभक्ति है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि संबंध हो तो संबंध अगर कहीं पर दिखाया गया है वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञा पुत्रा, राजा का पुत्र, यानी पुत्र किसका है, राजा का संबंध दिखाया गया है, सीधी सीधी बात है कि षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, लास्ट है, इसको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। और षष्ठी या सप्तमी विभक्ति यतश्च निर्धारणम, समुदाय में, किसी समुदाय में अगर किसी एक व्यक्ति की विशेषता दिखाई जाए वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कबीसु व कालिदासा श्रेष्ठा, उदाहरण लेते हैं, कबीसु व कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरीके से आपको लग रहा है ना, कालिदास एक व्यक्ति, कवियों में यानी एक समूह, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात सीधे सीधे लिख देंगे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। यतश्च निर्धारणम, समुदाय में विशिष्टता दिखाई दे वहां पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इस तरीके से आज हमने जो अध्ययन किया वो किया संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, और इस तरीके से हम नए नए टॉपिक लेकर के नए नए मटेरियल लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। और साथियों, बच्चे, यदि आपको मेरी बात अंदर तक तो में बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो और ये पढ़ाई गई चीज आपको समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच। साथ ही साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें। और चैनल पर नए आते हैं और यदि आप इस चैनल से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है या पढ़ाई कर रहा है तो उसे इस चैनल में सब्सक्राइब कर चैनल को देखना के लिए प्रेरित करें। सहृदय धन्यवाद।